ईरान जो इस वक्त कर रहा है उसे कहते हैं कह के मारना। ईरान बता रहा है कि हम कहां हमला करने वाले हैं। ईरान बता रहा है कि हम अगला निशाना कहां लगाने वाले हैं और उसको सटीकता से पूरा भी कर रहा है। ईरान के आईआरजीसी के प्रवक्ता ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो अगला निशाना किनको बनाने जा रहे हैं और वो निशाना बनाया जाना शुरू भी हो चुका है। अब शुरू हो चुका है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक महाप्रदर्शन, महाआंदोलन, और लग ऐसा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता अब खतरे में है। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं। अकेले अमेरिका में ही नहीं, इजराइल में भी सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध हो रहा है उसमें इजराइल को, अमेरिका को जबरदस्ती झोंका गया है, जिसका खामियाजा आम इजरायली भर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम ईरानी भर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम अमरीकी भर रहे हैं, अमरीकी सैनिक भर रहे हैं। ये तमाम वो खबरें हैं जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के युद्ध से निकलकर आ रही हैं। अमेरिका का बड़ा नुकसान हो रहा है, लगातार उसके फाइटर जेट्स, ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं, लगातार उसके हवाई जहाजों को बड़ी क्षति पहुंच रही है और माली नुकसान अमेरिका को सबसे ज्यादा हो रहा है। क्या है ये तमाम अपडेट्स, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू किया गया यह युद्ध ईरान खत्म करने की तैयारी कर चुका है। ईरान कह रहा है कि यह युद्ध जीते बिना खत्म नहीं किया जाएगा। रोजाना आईआरजीसी के प्रवक्ता का बयान आता है, रोजाना वो बताते हैं कि अगला निशाना हम किसको बनाने वाले हैं और जो निशाने बनाए जा चुके हैं उसको किस कदर अंजाम दिया गया है। मिसाइलों का इतना भारी इस्तेमाल शायद इससे पहले किसी भी युद्ध में नहीं हुआ होगा और ईरान ने अपनी मिसाइलों का दम उस देश के सामने साबित कर दिया है जिस देश को दुनिया भर सुपर पावर कहती है, सुपर पावर मानती है और उसका लोहा माना जाता है। कहा जाता है कि जहां अमेरिका घुस जाए वहां पर जीतना लगभग नामुमकिन होता है। कम से कम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, इन तमाम जगहों पर अमेरिका घुसता है, डिसरप्शन करता है और वहां से निकल आता है। लेकिन ईरान में घुस के उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। एक बयान आया है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान अपने अगले टारगेट्स को चुनने वाला है। आईआरजीसी के प्रवक्ता सीधे सीधे बता रहे हैं कि अमेरिकी और इजरायली ऑफिशियल्स को, एजेंट्स को, पॉलिटिशियंस को निशाना बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। कई मिसाइल स्ट्राइक्स भी हुई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कई मोसाद के एजेंट मारे गए हैं और कई सिविलियंस का भी नुकसान हुआ है। मोसाद के कितने एजेंट मारे गए? वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है। पूरी दुनिया में कुछ भी गड़बड़ी होती है, पूरी दुनिया में कोई भी एस्पियोनाज होता है, कोई भी टेक ओवर होता है, कोई भी सत्ता का थ्रो अवे होता है, उसमें कहीं ना कहीं मोसाद का कोई ना कोई हिस्सा पाया जाता है। दुनिया भर में जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितने भी बड़े स्कैम्स हैं, उसमें मोसाद का कोई ना कोई हिस्सा जरूर पाया जाता है। ऐसी एजेंसी के 36 एजेंट मार दिए गए हैं। बिल्कुल पुख्ता खबर आपको बता रहा हूं जिसमें बताया गया है कि ईरान के हमले में करीबन 36 इजरायली एजेंट्स, मोसाद के एजेंट्स मारे गए हैं। और नुकसान कितना हुआ? ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट उसी मिसाइल अटैक का है जहां पर ये 36 एजेंट जो हैं वो मारे गए हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, जहां पर लगभग मोसाद की कमर तोड़ने की तैयारी ईरान ने कर ली है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इजराइल के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी अब बंकर में जाने को मजबूर हो गए हैं। संसद में एक मीटिंग चल रही थी, इजराइल की संसद में। उस दौरान ही सायरन्स की आवाज आती है और ये तमाम सांसदों को बंकर में जाना पड़ता है और कह रहे हैं कि ये मीटिंग अब बंकर से ही की जाएगी। इस तरीके का खौफ ईरान ने इस वक्त इजराइल में फैला दिया है। कहा जा रहा है करीबन 30 से 40 लाख लोग जब से यह युद्ध शुरू हुआ है तब से बंकरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। लोग अपना घर खाली कर चुके हैं, जो कुछ बचा है इकट्ठा करके अपने बाल बच्चों समेत
बंकर में शिफ्ट हो गए हैं, बंकर में ही रह रहे हैं, जहां पर भारी भोजन की कमी है, जहां पर भारी पानी की कमी है, और किस तरीके की स्थितियां हैं वो लगभग अमानवीय हैं। अगर इजराइल और अमेरिका ये युद्ध ना शुरू करते तो उसके तमाम नागरिकों को यह झेलना ना पड़ता। अमेरिका तो बच के निकल जाएगा, अमेरिका तो कह देगा कि हमने ये युद्ध इजराइल की वजह से शुरू किया था, हम इससे पीछे हट रहे हैं, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन खेल इजराइल का पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। जिस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, एक मिसाइल स्ट्राइक हुई है बीती रात, और ईरान ने भी अब सोच लिया है भाई हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अटैक करेंगे, हमारे आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अटैक करेंगे तो हम क्यों ना करें। इजराइल की एक फैक्ट्री पर अटैक हुआ है और यह अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है, और इस फैक्ट्री को धुआं धुआं कर दिया गया है। इजराइल की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री पर हमला किया गया है, मिसाइल स्ट्राइक किया गया है, और इसका नजारा ऐसा है जो कि लगभग विभत्स माना जा सकता है। बड़ा भयानक नजारा है जो कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। हम आपको ये वीडियो पूरा नहीं दिखा सकते हैं, मजबूरी है। और एक और मिसाइल स्ट्राइक हुआ है एक और पोर्ट के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर, एलात बंदरगाह है इजराइल का, जहां पर यह मिसाइल स्ट्राइक हुआ है और इसको पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया है। हाइफा पोर्ट पर भी हमला किया गया था। इजराइल ने जैसे तैसे उसे दोबारा शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन अब दूसरा पोर्ट भी बर्बाद कर दिया जा चुका है। यह नुकसान इजराइल का है, यह नुकसान है। आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जान गई होगी, कितने इनके ऑफिशियल्स की जान गई होगी। इनके नेता, इनके प्रधानमंत्री तो सब बंकर में छुपे बैठे हैं, सब आराम से मौज की जिंदगी काट रहे हैं। कहा जा रहा है नेतन्याहू तो वापस किसी और देश भी जा चुके हैं और वहां पर आराम से अपना समर एंजॉय कर रहे हैं। केवल फोन पर बातचीत हो रही है और ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। ऑर्डर तो नेतन्याहू दे देगा, लेकिन मरेगा कौन? इजरायली मरेगा। मरेगा कौन? ईरानी मरेगा। एक फोन कॉल और हजारों जानें बर्बाद कर दी जाएंगी। इस तरीके की राजनीति फिलहाल के लिए चल रही है। और आगे आपको बता देते हैं कि अब अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में ये तस्वीरें देखिए, ये हजारों हजार की भीड़ अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप के पुतले लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। गनीमत है दुनिया में तो केवल पुतले जला दिए जाते हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पुतलों को डंडे से पीटा जा रहा है। आप सोचिए कितना गुस्सा, कितना रोष अमेरिका की जनता में है, क्योंकि अमेरिका के टैक्स डॉलर जलाए जा रहे हैं। अभी तक अगर सबसे कम नुकसान अगर मान लिया जाए, जो पेंटागन स्वीकार कर रहा है, केवल स्वीकार करने वाला नुकसान में मान लिया जाए, तो करीबन 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। और अगर तमाम खबरों को मिला लें, जहां पे उनके मिलिट्री एसेट्स, जहां पे उनके सैनिक, जहां पर उनके जितने भी इंस्टॉलेशन है, जितने भी एयर बेस, मिलिट्री बेस, नेवी बेस है, उन सबका नुकसान मिला लें तो करीबन 20,000 करोड़ का नुकसान माना जा सकता है, जो अमेरिका को अभी तक हो चुका है। और इसके ऑपरेशन कॉस्ट की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि रोजाना कितने पैसे खर्च हो रहे हैं इस मिशन को चलाए रखने के लिए, इस वॉर को चलाए रखने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस के पास चले जाते हैं, अमेरिका का जो लोअर हाउस है, वहां की जो संसद है उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें और पैसा चाहिए। $2 बिलियन की मांग करते हैं, यानी कि 18,000 करोड़ रुपए और मांग रहे हैं कि हमें और पैसा दीजिए ताकि हम और युद्ध लड़ सकें। अगर आप 20,000 करोड़ अभी तक 30 दिनों में बर्बाद कर चुके हैं, तो 18,000 करोड़ यानी कि और 30 दिन आप युद्ध लड़ना चाहते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात होगी उस देश के लिए जिसका राजकोषीय घाटा ही करीबन $9 ट्रिलियन हो चुका है। $9 ट्रिलियन, मजाक की बात नहीं है। अमेरिका की कुल इकोनॉमी $31 ट्रिलियन और कुल उसका कर्ज $39 ट्रिलियन। करीबन 8 से 9 ट्रिलियन का कर्ज अमेरिका के ऊपर है। वो कह रहा है $2 बिलियन और दो ताकि हम ये युद्ध आगे भी जारी रख सकें। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता
खतरे में आ चुकी है और बर्नी सैंडर्स भी अब खुले तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं। युद्ध के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन करना कोई आसान बात नहीं है। अमेरिका वो देश है जो कि युद्ध पसंद देश है, जिसने आज तक जितना पैसा कमाया वो युद्ध के कारण कमाया, और वहां पर युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करना बहुत बड़ी बात है। बर्नी सैंडर्स ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये कोई तानाशाह नहीं है, लोकतंत्र है। हमसे पूछे बिना आप युद्ध में चले कैसे गए, पहले इस बात का जवाब दीजिए। और हमारे टैक्स का पैसा आप युद्ध में लगा क्यों रहे हैं, उसमें अमेरिका का क्या फायदा है, और अगर फायदा भी है तो फिर मासूम लोगों की जान लेकर वो फायदा क्यों पूरा किया जाए। ये अमेरिका की जनता पूछ रही है, क्योंकि वहां पे फ्री स्पीच को बहुत वैल्यू दी जाती है, लोकतांत्रिक अधिकारों को बहुत वैल्यू दी जाती है। अब यही ऐसे ही प्रदर्शन इजराइल में भी शुरू हो गए, लेकिन इजराइल में वहां के आईडीएफ के लोग उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और वहां से प्रदर्शन कर रहे हुए लोगों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन इजराइल में भी जारी है। तो जितना नुकसान अमेरिका का फिलहाल तक हो चुका है वो लगभग असहनीय हो गया है अमेरिका के लिए। प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं, अब सरकार बचाना भारी हो जाएगा, और इजराइल में भी प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। ईरान बता के मार रहा है, कहकर मार रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।